नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो द्रोये सौवसागुणम् मंगलम भगवायुर्देवो मंगलम गौतमोऽवै मंगलम कुंदकुंदायो जय धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु बोलना है विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। मैं श्रीमती काजल चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की उत्तम शौच धर्म की उपशाह जी महाराज घर पर कोई मेहमान आ जाए, कोई विशेष अतिथि आ जाए और घर में सामान अस्त व्यस्त हो तो हम क्या करते हैं? सामान व्यवस्थित कर लेते हैं। सोफा सेट, बिस्तर, पलंग, डब्बा डुब्बी सब सामान व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अतिथि के आने के पहले घर की साफ सफाई होना आवश्यक है। बीजारोपण करने से पहले खेत की या भूमि की सफाई आवश्यक है। उसी प्रकार सत्य, उत्तम सत्य धर्म आने से पहले अपनी आत्मा की सफाई आवश्यक है। कौन सा धर्म है? उत्तम सत्य धर्म। तो उत्तम सत्य धर्म आने से पहले अपनी आत्मा की सफाई भी आवश्यक है, क्योंकि बंजर भूमि पर कभी वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति के जीवन में धर्म उत्पन्न नहीं होता। अभी भी देखो, बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर कभी कोई वृक्ष नजर नहीं आएगा। वृक्ष तो वही नजर आता है जहां मृदु भूमि हो, जहां पानी मिल रहा हो, वहां की मिट्टी उपजाऊ हो, वहां पर वृक्ष फलते फूलते हैं। बंजर भूमि पर कभी कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं होता है।
खीर, दूध, चावल, इलायची, केसर युक्त खीर, काय बुरे या खीर नहीं है, कोट के ऊपर जीभ घुमाना नहीं है भाई साहब। खीर तो घर जाके मिलेगी, लेकिन यहां पर जो आपको खीर मिलेगी, आपको जो घर पे जो खीर मिलेगी उसका आनंद थोड़ी देर रहेगा, लेकिन यहां पर जो हमारे द्वारा जो खीर मिलेगी वो जीवन 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 भर आपको आनंद देगी। और ये खीर ऐसी है, इसमें यहां पर किसी भी प्रकार का मिलावट या नकली माल नहीं। आपकी खीर में नकली माल मिलाया जा सकता है। कहते हैं कंकड़ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, गेहूं में चावल में निकल जाते हैं, तो ऐसे ही कंकड़ मिश्रित खीर में स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं होता है। यदि खीर बनी है, खीर में 10-20 कंकड़ डाल दिए जाए और परोस दिए जाए किसी को, तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है। उसी प्रकार लोभ मिश्रित जीवन में आनंद नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि उत्तम सत्य धर्म आने के पहले लोभ कसाय का सफाया हो जाना चाहिए। और कहते हैं सुचेर भावः शौचम, सुचेर भावम शौचम, परिणामों की पवित्रता को शौच कहते हैं, शौच धर्म कहते हैं। और इस जीव ने हमेशा हमेशा से बाहरी शुचिता यानी शुद्धता, बाहरी शुचिता से अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहा है, लेकिन आज तक आत्मा पवित्र नहीं हो पाई। कोशिश बहुत करता है आदमी, लेकिन उसका उपचार बाहरी होता है। जैसे आप भोजन बनाने के आपके बर्तन हैं, तो आपने आज भोजन बनाया जिस बर्तन में, भोजन बनाने के बाद आपने भोजन कर लिया, पूरे परिवार ने कर लिया, मेहमान ने कर लिया, बर्तन खाली हो गए। अब कोई एक बर्तन ले लो, तो उस बर्तन को आप कैसे साफ करोगे? अंदर से या बाहर से? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। दोनों तरफ से साफ करना होगा बर्तन को। बर्तन की सफाई अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। उसी प्रकार यदि हम अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, तो बहिरंग और अंतरंग दोनों तरीके से हमें साफ करना होगा। कहते हैं अभ्यंतर शोधिये बाहिर शोधि भी होदी नियमेण, अभ्यंतर दोषेण भुव गुणदि नरो बाहिरे दोषे। भगवती आराधना ग्रंथ में कहते हैं कि अभ्यंतर शोधिये बाहिरे शोधि ही होदी नियमेण, अभ्यंतर दोषेण भुव गुणदि नरो बाहिरे दोषे। आंतरिक शुद्धि होने पर विशेषता बताई है कि आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि। और हम क्या करते हैं? बाहरी शुद्धि में लगे रहते हैं, बाहर की शुद्धि, लेकिन अंदर की शुद्धि की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है।
इसीलिए भगवती आराधना में लिखा है कि आंतरिक शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि नियम से हो जाती है। कहां बाहर के चक्कर में पड़ते हैं। जैसे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्तों का आप सिंचन करिए, उन पत्तों के ऊपर रोज पानी का सिंचन करो, जल डालो, पानी डालो, तो क्या वृक्ष हरा भरा रहेगा? नहीं रह सकता। उसे यदि जल देना है, पानी देना है उस पेड़ को, तो उसकी जड़ में नीचे डालना होगा, तो वह हरा भरा रहता है। ऐसे ही आपको पीने के लिए दूध चाहिए। तो दूध चाहिए तो गाय के सींगों का आप दोहन कीजिए। गाय के सींगों को धोने से क्या दूध निकलता है? नहीं निकलता है। दूध तो उसके स्तन को धोने से निकलेगा। जैसे वृक्ष के पत्तों को आप सींचते हैं, पानी देते हैं, तो हरा भरा नहीं हो सकता है। गाय के सींग से कभी दूध प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आप इस शरीर को कितना भी स्नान करा दो, आपकी आत्मा कभी भी पवित्र हो नहीं सकती। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान है, जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, शुभ कार्य है, तो स्नान शरीर का आवश्यक है। लेकिन मात्र शरीर का स्नान करने से हम कहें कि हमारी आत्मा पवित्र हो गई, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आदमी की। नित गंगा जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभावते, अशुचि स्वभावते। क्या कहते हैं? अशुचि दोष स्वभावते। कितना भी आप नदियों में स्नान कर लो, बड़ी से बड़ी नदी में पहुंच जाओ, बड़े से बड़े तालाब में पहुंच जाओ स्नान के लिए, कोई सागर, कोई समुद्र में पहुंच जाओ स्नान के लिए, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी पवित्र हो नहीं सकती। और आदमी शारीरिक स्वच्छता में पड़ा रहता है, शरीर की साफ सफाई में अपनी पूरी उम्र गवा देता है कोई ऐसा व्यक्ति? अब मेरे मरण के 10 वर्ष बचे हैं, अब मैं स्नान बंद कर देता हूं। नहीं, इसके लिए तो आपको मुनि दीक्षा लेना होगा। यहां पर जल स्नान की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, कोई गृहस्थ आदमी रात में, दिन में सोकर जब उठता है तो कैसा नजर आता है? बाल बिखरे हैं, आंखें खुली है, चेहरा सुजा है। एक दिन जब सोकर उठकर देखता है तो कैसा नजर आता है? लेकिन मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा साफ और स्वच्छ नजर आते हैं, प्रसन्न नजर आते हैं। तो ऐसा धर्म रूपी मंत्रों का स्नान करते हैं। और संसारी प्राणी जल स्नान के पीछे पड़ा रहता है। सबसे पहले सुबह उठ के
मुंह में पानी मार, आंख में मार, सिर में घुमा। और कुछ तो नए बच्चों ने स्टाइल सीख लिए, बिना नहाए धोए सिर धो लेते हैं। हमने कहा भाई साहब स्नान हो गया, अरे सिर पोंछ लो यार, सर्दी लग जाएगी आपको, सिर गिला नहीं रखना। नहीं अभी तो हमने महाराज नहाया नहीं है, नहाया नहीं तो क्या किया तुमने? नई नई स्टाइल, नए नए फैशन। तो आदमी जो है शारीरिक स्वच्छता में अपनी पूरी उम्र गवा देता है। मैं कैसी दिख रही हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, सुबह आईना देखते हैं। अपनी शरीर की सुंदरता के लिए स्नान करते हैं, रोज करते हैं। अभी गर्मी आए तो बिना बोले शाम को भी स्नान, सुबह भी स्नान, और उसके बाद में वो इतना बड़ा डब्बा होता है और सफेद राख डालते हैं सीधे उधर अंदर बाहर समय से। और फिर सुबह देखा तो वही हालत, सफेद राख डाले, स्प्रे क्या बोलते हैं उसको, सेंट, परफ्यूम, हाँ परफ्यूम, फिर भी देखो तो शरीर जैसा का वैसे ही बना रहता है। ये तो उस प्रकार है जैसे हाथी स्नान करता है और बाद में अपने सूंड से मिट्टी डाल लेता है। तो कहने का मतलब है बाहरी सफाई की तरफ हमारा ध्यान है। बाहरी सफाई से काम नहीं चलता है। जब अंतरंग की सफाई हो जाए तो बाहरी सफाई अपने आप हो जाया करती है। इसीलिए संपूर्ण सुखों का मूल उत्तम शौच धर्म है, जो अंतरंग और बाह्य दोनों को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। वो ये नहीं कहता कि बाहरी सफाई हो गई काम चलेगा, नहीं। उत्तम शौच धर्म अंतरंग और बाहर की दोनों की सफाई की बात करता है। और आपका बर्तन गंदा हो गया, आपका कपड़ा गंदा हो गया, तो आप सर्फ, साबुन, पाउडर, ब्रश आदि से साफ कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ी अपनी आत्मा की तरफ भी देखने की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है कि शरीर की सफाई करते करते आज तक मैं थका नहीं। थोड़ा विचार की आवश्यकता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का क्या पड़ा रहता है। यदि कहीं लेट हो जाओ तो बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। क्यों भैया, रास्ते में सुबह रोड के किनारे कोई पशु मरा पड़ा है, बदबू आती है। हमारे साथ में चलने वाले लोग ऐसा करते हैं। अब हम क्या बोले उनको, ऐसा मत करो, कोई मतलब नहीं है। आपको बदबू आ रही है, लेकिन आदमी जब कोई रोड के किनारे पशु मरा पड़ा है तो उसकी बदबू चलती है, तो नाक और मुंह पर ऐसा हाथ रखता है, रुमाल रखता है। और कहीं नगर पालिका का कहीं कचरे का डिब्बा हो तो वहां भी बदबू, गंदगी जो रहती है उसकी बदबू आती है। तो आदमी तुरंत जेब से रुमाल निकालता है और नाक मुंह पर लगा लेता है। लेकिन हम कहते हैं आपको नगर पालिका के उस कचरे की डिब्बे की बदबू आती है। कोई पशु मर गया हो, उसका शरीर सड़ रहा हो, तो हमें उसकी बदबू आती है। लेकिन भीतर में, हमारे
भीतर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय और इत्यादि गंदे विचारों की, गंदे व्यवहारों की, सदोष आचरणों की जो गंदगी की दुर्गंध है, उसकी हमें बदबू क्यों नहीं आती है? उसकी भी बदबू हमें आना चाहिए। ये उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच धर्म हमें ऐसा संकेत करता है कि अंदर जो बदबू भरी पड़ी है कसायों की, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। यदि हम अंदर की गंदगी को दूर नहीं करते हैं, क्रोध कसाय, मान कसाय, लोभ कसाय, ऐसे कसाय, बुरे विचार, राग द्वेष, ये जो गंदगी है, इसको भी हमें थोड़ी दूर करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इस तरफ ध्यान देता है, अपनी आत्मा की शुचिता की तरफ ध्यान देता है, तो वह सफल हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सफल हो जाए, भगवान ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। लेकिन उसके लिए हमें इस शौच धर्म के अवसर पर शरीर की और आत्मा की सफाई की बात ध्यान में रखते हुए हमारे मन को, हमारे हृदय को मलिन कौन करता है? कौन करता है? उसका नाम कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, पुरस्कार शाम को मिलेगा। पुरस्कार आपको शाम को मिलेगा। उत्तम शौच सर्व जग माना, लोभ पाप को पाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। बोलो संतोष भैया। उत्तम शौच सर्व जग माना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो संतोषी प्राणी होता है वह सुख पाता है। जो व्यक्ति लोभ कसाय को थोड़ा कम कर ले तो उसके जीवन में उत्तम शौच धर्म आता है। सागर शहर के आसपास ही एक गांव है, शायद हो सकता है गड़ा कोटा हो। हमारे गुरुदेव घटना सुनाते हैं। तो वहां पर अपने एक जैन बंधु थे, उनकी कपड़े की दुकान, और आज के जैसे चालाक ग्राहक नहीं है कि नेताजी की दुकान से कपड़ा खरीद लो तो बस स्टैंड पे पहुंच जाओ, और बस स्टैंड से खरीद लो तो सिलवानी पहुंच जाओ। पहले क्या होता था कि करीब करीब जिसका ग्राहक उसकी दुकान पर बराबर जाता था, दुकान भले लेट खुले बैठा रहता था। तो ऐसे उनकी दुकान सुबह खुली नहीं, ग्राहक बैठा है। अब ये सेठ जी दुकान खोलने गए और ग्राहक से जय जिनेन, जय जिनेन, आइए साहब बैठिए। दुकान खुली और वह ग्राहक ने कहा कि सेठ जी हमें कपड़ा चाहिए। तो उस ग्राहक ने 1000 के कपड़े निकाले, 1000 रुपए के कपड़े निकाले, बिल बन गया।
जब माल देने की और पैसे लेने की बात आई तो सेठ जी कहते हैं ग्राहक से कि सुनो भाई, आपने 1000 का माल निकाला है और हमारा नियम है कि हम 500 रुपए से ज्यादा का माल नहीं बेचेंगे। तो फिर अब क्या होगा? बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ शादी है, शादी में कपड़े लगना है, 1000 के तो लगेंगे 1000 लोग। बोले नहीं, हमारा नियम है कि हम 500 से ज्यादा रुपए के कपड़े नहीं बेचेंगे। अब बताइए कितना संतोषी प्राणी है वो? आप में से है कोई एक हाथ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा संतोषी प्राणी। अरे ऐसा कोई 1000 10,000 का ग्राहक आ जाए, रात के 12 बजे भी घंटी बजाए, अरे चलो साहब क्या बात है, अभी चलते परिंदा है, अभी दुकान खोल के आपको माल दे देते हैं। कोई 100 ग्राम शक्कर मांगने आए तो उसको तो भगा दोगे, लेकिन कोई 10-20 हजार का ग्राहक आ जाए तो रात के 12 बजे भी खोल के दे सकते हैं। लेकिन ऐसे संतोषी प्राणी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसका नियम है कि आपने भले ही साहब 1000 का माल निकाला है, लेकिन मेरा नियम है 500 रुपए का माल बेचूंगा, आप 500 का ले जाइए, कल भले ही आप और 500 का ले जाना। तो ऐसा संतोषी प्राणी जहां पर लोभ नाम की चीज नहीं है, और क्या कहते हैं, जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाहो तहां लोहो, लाहो लोहो पवड्डई, 2 मास कयम कज्जम, कोडिये बिन निठियम। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे आदमी का लोभ बढ़ता है। तो लाभ के साथ हमें ध्यान रखना है कि लोभ की प्रवृत्ति को हमें नहीं बढ़ाना है। लोभ की प्रवृत्ति को यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान है। लोभ की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सुचेर भावम शौचम, इस सूत्र को ध्यान रखते हैं कि सुचिता के भाव को शौच कहते हैं, और लोभ हमारी आत्मा को मलिन करने का काम करता है। आदमी मरते दम तक उसने अपनी प्रवृत्ति बना ली है, कब्र में पांव लटक रहे हैं, उसके बाद में भी आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो ही कहता है। इच्छति सती सहस्रम सहस्री सहस्री लक्ष्मी गते। जैसे किसी के पास 10,000 है तो क्या सोचेगा वो, मेरा जेब कट जाए, मेरे जेब से 10,000 चले जाए। नहीं, बनिया आदमी हूं, बनिया का बच्चा हूं। 10 के यदि 15 नहीं बनाए तो आधी मूंछ साफ कर दूंगा। बनिया का बच्चा हूं। कहाँ है नवीन भाई? हाँ, संभाल के रखो। 10 के विपिन भाई, यदि 10 के 15 नहीं बनाए, 3 के 13 नहीं बनाए तो हम कैसे बनिए? तो यहां पर जिसके पास में 1000 है वो सोचेगा कि 20,000 हो जाए, किसी के पास में 10,000 है तो 15 हो जाए, किसी के पास 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, जिसके पास 2 लाख हो तो बोले 10 लाख हो जाए, किसी के पास 1 करोड़ हो तो 2 करोड़ हो जाए। कभी उसकी इच्छा कब होती नहीं। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान।
वो 99 के चक्कर में लगा रहता है। 97 है तो 98 हो जाए, 98, 99, 100 हो गए, अरे अब तो एक ऊपर चढ़ गया, एक, अब 1 2 3 4, फिर 21 22, फिर 31 32, फिर 40 42, फिर 51, ऐसी गिनती लगाते लगाते आदमी उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे जिंदगी की एक एक क्षण भी बीता जा रहा है, एक एक साल, एक एक महीना वो भी तो निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले है, कुछ समय पहले हम 50 के थे, अब 52 के हो गए, 55 के हो गए, 56 के हो गए, 60 70 72 80 के हो गए, पलंग पे पड़े हैं। अब 80 के हो गए, पलंग पे पड़े पड़े 85 के हो गए, बड़ी मुश्किल जा रही है। अब 85 के हो गए, अब क्या होगा? अच्छे सेठ है, मालदार है, एक उंगली में नहीं 2 2 3 3 उंगली में सोने की अंगूठियां हैं, गले में चैन लटकी हुई है, एक नहीं 2 2 चैन लटकी है, आभूषण डले हैं गले में। अब व्यक्ति मरणासन्न व्यक्ति, एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, मरणासन्न व्यक्ति अपने बिस्तर पर पड़ा है, उसके शरीर पर सोने के आभूषण है, और जिसके शरीर पर सोने के आभूषण हो उसके लिए तो क्या बात है। आइए बाबूजी, अरे दादाजी आइए, बाबूलाल जी आइए। नहीं 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 बाबूजी, आप ऐसे नीचे नहीं बैठना, आइए आप ऊपर सोफा पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, दूध पियोगे, पानी पियोगे, क्या पियोगे? और जिसके पास में कुछ नहीं होता उसको डबरू कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास माल होता है, अरे उसकी तो कदर, अरे इस तरह होती है कदर, अरे क्या बात है। तो सोने के आभूषण शरीर पर पड़े हैं, अब पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा है। क्यों? सीधा सीधा उदाहरण है, सीधा सीधा गणित है। मिल जाए तो मुझे क्या बात है, चैन मुझे मिल जाए तो क्या बात है। मन ही मन आदमी कहता है दादाजी की अंगूठी मुझे मिल जाए तो क्या बात है, गले की चैन दादाजी की मिल जाए तो मुझे क्या बात है। क्या बात है? दादाजी मरे जब तो मिले, दादाजी मरे जब तो मिले, और दादाजी भी पक्के हैं। सोने के आभूषण शरीर पर डले हैं, दादाजी बिस्तर पर पड़े हैं, अब परिवारजन कहते हैं अंदर ही अंदर ये आभूषण हमें कब मिल जाए, ये आभूषण हमें कब मिल जाए। और मरने वाला व्यक्ति कहता है कि आभूषण मेरे अभी मत उतारो, ये आभूषण अभी मत उतारो, अभी मैं मरा थोड़े ही हूं। एक पक्ष में लोभ प्रवृत्ति, दूसरे पक्ष में भी लोभ प्रवृत्ति, आसक्ति। परिवारजन कहते हैं कि दादाजी जल्दी से खसके भला टले, सारा माल अपने पक्ष में आ जाए। वाह वाह। और दादाजी कहते हैं कि अभी भाई अभी मैं मरा नहीं हूं, मरने के बाद तो आप ही को मिलेगा, कम से कम जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे अपने ससुराल पक्ष की याद, जो विवाह में मुझे अंगूठी चैन मिली थी, बड़े प्रेम भाव से उस ससुर का मैं अभिवादन करता हूं कि आज तक मैंने अपने दिल से छाती से लगाकर रखी है, मैं तुमको ऐसे कैसे दे दूं। तो मरने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे सोने के आभूषण अभी मत उतारो, और परिवारजन कहते हैं जल्दी खसको
तो माल मिल जाए। अब उसी बीच में देखिए बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती है। मरणासन्न व्यक्ति जो एक एक रुपया एक एक पैसा कमाता है, उसको पता चलता है कि एक एक दाने की कीमत क्या होती है। अब उस मरणासन्न व्यक्ति की अचानक आवाज बंद हो गई। बहुत बार होता है घबराहट में आवाज बंद हो जाती है। अभी यहाँ या तड़ा में कहीं किसी के परिवार में कोई घटना घटी, बेचारी की आवाज, हाँ तड़ा में, तो उनके परिवार में या उनके पति चले गए जो भी, तो घबराहट में उनकी आवाज चली गई। अब हमने कहा भाई शुद्धि बोलो, तो बोले महाराज थोड़ा समस्या है, वो ऐसा कोई आमन चुपचाप रहो। तो धीरे धीरे तो बेचारी कैसे तैसे बोले हम ठीक है कृपा करो लाओ आ गई। तो उस बाबा जी की, उस दादाजी की भी आवाज किस कारण से चली गई? अब वो कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण कि इतने मेहनत से हमने पैसा कमाया है, रुपया कमाया है, और ये परिवारजन अभी से मेरे आभूषण उतारने के लिए लग गए। उसी बीच में उस मरणासन्न दादाजी की आवाज बंद हो जाती है और वो अचानक जोर से चिल्ला पड़ते हैं। देखिए सोना चांदी शरीर पर डला है, ये तो हमें मिलना ही मिलना है, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आदमी की सोच देखिए, और दादाजी के बड़ा बेटा और छोटा बेटा आपस में चर्चा करते हैं कि जरूर भाई साहब पिताजी ने बहुत माल कमाया है, और अक्सर होता ऐसा ही है, मरते वक्त अपने परिवारजन को बताया जाता है कि बेटा जो हमने पीछे कुआं खुदवाया था उसमें सोने की ईंटें निकली थी। अब चोरी के डर से कोई चोर न ले जाए तो मकान बनाया, तो पीछे जो दीवार है उस दीवार पे हमने रखा है। बस यही शंका उन दोनों बच्चों को कि दादाजी की आवाज भी बंद और कुछ बोलना चाह रहे हैं और हाथ लंबा कर रहे हैं। हो सकता है कोई आंगन में इन्होंने कुछ धन गाड़ के रखा होगा और मरने से पहले हमको बताना चाह रहे होंगे। तो इस वक्त चाहे कितना भी खर्च हो जाए, चाहे डॉक्टर आपके जयपाल जय कुमार जी को बुलाया जाए, और जय कुमार जी से यदि नहीं केस समझता है तो सागर श्री जी से या भोपाल से, इंदौर से, कहीं से भी ऊंचे से ऊंचा डॉक्टर बुलाना। भाई साहब, हाँ भाई भैया, बड़े भैया आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसी शंका हो रही है कि पिताजी जरूर कोई ना कोई माल का, कोई खजाने का पता बताने वाले हैं। जब तो हाथ लंबा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बेटा दाएं तरफ, छोटा बेटा बाएं तरफ, दोनों झकोटे। हाँ पिताजी बोलिए पिताजी, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? पिताजी का कहने का मतलब है मूर्खो, कहाँ रखा है? तुमको इसी की पड़ी है? अब वो बेचारे बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके भाव समझो। तुमको तो बस आदमी मरे जा रहा है और तुम्हें तो नोट पानी और धन दौलत की पड़ी है। कहाँ रखा है? अब बीमार आदमी उनको झकोड़ है। बड़ी मुश्किल, चैन से मरने भी नहीं दे रहे। ये धन बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। ना खाने देता, ना सोने देता, ना पीने देता है, लेकिन फिर भी आदमी इसके पीछे पड़ा रहता है पूरी जिंदगी।
अब दादाजी बार बार लंबा हाथ करते हैं। बड़ी मुश्किल, अब समस्या खड़ी हो गई। अब दोनों भाइयों को तो पक्का विश्वास हो गया कि जरूर दादाजी, हमारे पिताजी जरूर माल का, खजाना का पता जरूर बता रहे हैं और इनका संकेत सीधे सामने है। हो सकता है सामने की दीवार में हो या आंगन में हो, जरूर सोने की ईंटें या कोई चांदी का घड़ा, कोई स्वर्ण का घड़ा या कुछ ना कुछ जरूर है। हाँ, तो क्या किया जाए भाई साहब? डॉक्टर जयकुमार को बुलाया जाए। दोनों भाइयों ने विचार किया, तुरंत एक डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, बोले डॉक्टर साहब बहुत सीरियस केस है, लेकिन आपको ऐसा कुछ उपाय करना है कि मरने से पहले हमारे पिताजी कुछ ना कुछ हमें आशीर्वाद देकर जाए। अरे स्वार्थी, चालाक, छल कपटी, आशीर्वाद में बहुत बड़ा राज छुपा है। अब डॉक्टर क्या समझेगा? बोले डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, आप हमारे पिताजी की आवाज वापस आना चाहिए। डॉक्टर भी बहुत चालाक थे, ऐसे वैसे नहीं थे। उन्होंने भी गणित लगाया, देखा सोने के आभूषण, अंगूठी वगैरह सब कुछ, थोड़ा सा लोभ तो आ जाता है। मरते समय कुछ प्रसाद मुझे भी मिल जाए, काका जी, मामा जी, मुझे दे दो। जहां भी प्रसाद बढ़ता है तो लोग हाथ लंबा कर लेते हैं, ऐसे मेरे को भी दे दो और मेरे बच्चे के लिए भी दे दो ना भाई। होता है, कहीं कुछ बट रहा हो तो खुद के लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। तो डॉक्टर की भी नीयत थोड़ी सी कुछ बिगड़ गई वहां पर। उनने सोचा कि अब मामला कुछ, कहाँ अपन 10 रुपए, 50 रुपए, 30, 200 रुपए जमा कर रहे। अब तुम्हारे जय कुमार जी जैसे थोड़ी है कि कोई आए तो फ्री में भी इलाज कर देते। सुनते हैं कि जो दे दिया तो रख लिया, नहीं तो जाने दो। बोले कोई बात नहीं, दया धर्म का मूल है, तुम स्वस्थ हो जाओ, इसी में भला है। लेकिन वो डॉक्टर ऐसे नहीं थे, उनकी भी लोभ प्रवृत्ति बढ़ गई। उन्होंने गणित लगाया कि कुछ ना कुछ माल मुझे भी मिल जाए। तो बड़ा लड़का कहता है डॉक्टर साहब आपको हमने इलाज के लिए बुलाया है और किसी की मौत का भरोसा नहीं है। एक क्षण में क्या हो जाए, एक श्वास अंदर गई बाहर आती या नहीं आती, आप क्या चिंतन कर रहे हैं? आप जल्दी से ट्रीटमेंट करना शुरू कीजिए। हाँ करता हूं, लेकिन इनको इंजेक्शन लगाना होगा। हाँ क्या बात है, लगाइए साहब, लेकिन इंजेक्शन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बेटा कहता है अरे डॉक्टर साहब कितना भी महंगा हो चलेगा, आप तो लगा दो। डॉक्टर का भी मुंह ऐसा खुला, बोले देखिए भाई साहब, आपके पिताजी की आवाज वापस आ जाए कोशिश करता हूं, लेकिन इंजेक्शन महंगा है। बोले कितने का? बोले 1 लाख का। अरे डॉक्टर साहब आप तो 1 लाख रुपए ले लेना, लेकिन लगा दो, क्योंकि उनको बच्चों को शंका थी कि दादाजी पिताजी माल का खजाना बताएंगे, क्या 1 लाख कोई लाइन में लगती क्या? तो डॉक्टर साहब ने भी अपना निकाले, दवाई भरे और लगा दिए बाबा जी को। अब बाबा जी को लगा दिए तो बाबा जी को वह इंजेक्शन थोड़ा असर कर गया। ओ देखो, अरे अब तो पक्का हो गया। अभी तो आ कर रहे थे, अब वो देखो शब्द निकलने लगे। वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन वो देखो तो क्या समझोगे?
डॉक्टर साहब आप जल्दी से और एक इंजेक्शन लगा दो। बोले दूसरा इंजेक्शन, सोचा वो भी 1 लाख का होगा। डॉक्टर कहता नहीं, वो इंजेक्शन 2 लाख का है। 2 लाख का है, कोई बात नहीं, 2 लाख दिए साहब। पहले इंजेक्शन के 1 लाख, दूसरे इंजेक्शन के 2 लाख, 3 रुपए, हाँ 3 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। आप तो जल्दी से दूसरा इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर साहब ने दूसरा इंजेक्शन लगाया। दादाजी को उस इंजेक्शन का असर भी हो गया। दादाजी बोल पड़े, वो देखो, वो देखो। क्या देखो? सब लोग सामने देखने लगे। बोलो, हाँ दादाजी, पिताजी बताइए, कहाँ माल रखा है? माँ कहाँ? आंगन में। कहाँ रखा है खजाना? कहाँ है? अरे दादाजी को देखा, वो देखो, वो देखो। अरे वो देखो, 2 इंजेक्शन लगने का देखो फर्क। दूसरे इंजेक्शन में तो दादाजी स्पष्ट बोल गए। अब लोगों को बड़ी खुशी हो गई कि अब जो है माल का पता चल जाएगा। दादाजी कह रहे कि वो देखो, दादाजी कहते कि वो देखो, वो देखो। बड़ा बेटा कहता तो दादाजी बताओ, पिताजी, पिताजी बताओ, वो देखो कहाँ रखा है, बताओ तो। अरे पागल आदमी, वो देख, वो देख, गाय आंगन में झाड़ू खा रही है। भैया 10 रुपए की, 20 रुपए की झाड़ू, 3 लाख तो पहले खर्च हो गए। 3 लाख रुपए खर्च हो गए 10-20 रुपए की झाड़ू के पीछे। और दादाजी कहते हैं, अरे मूर्खो, पागल आदमी, मैं मर गया तो झाड़ू कौन लाएगा? तुमको इतना नहीं समझता? गाय झाड़ू खा रही है तो उसके मुंह से झाड़ू खींच लो, उसको छीन लो, गाय को भगा दो, है? झाड़ू गाय खा रही है। अब दादाजी ने 10 रुपए 20 रुपए की झाड़ू के चक्कर में उनके बच्चों के 3 लाख खर्च करवा दिए और 2-5 मिनट में ही राम नाम सत्य है ऊपर चले गए। तो ये जो उत्तम शौच धर्म है, हमें लोभ प्रवृत्ति से बचाता है। हमारी शुचिता की बात आती है, स्वच्छता की बात आती है, तो आदमी शरीर की साफ सफाई के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा की सफाई कौन करेगा? पड़ोसी नहीं, हमें स्वयं ही करना होगा। इसलिए शरीर की सफाई के बारे में भी आप ध्यान रख लो। एक बात कहता हूं, रूह का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। तो किसी ने कहा है, जिस्म तो बहुत संवर चुके, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए न साग से, खुशबू का प्यार लीजिए, खुशबू से प्यार कीजिए। तो ऐसे इस अशुचि शरीर के पीछे ना पड़े रहे और अपनी आत्मा की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। विशेष रूप से ऐसा उत्तम शौच धर्म हमें संकेत करता है कि आप बाह्य शुचिता के साथ साथ अंतरंग शुद्धि की भी चिंता कीजिए। अंतरंग शुद्धि यदि आप करते हैं तो बाह्य शुद्धि अपने आप हो जाएगी। इसमें आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस हमें आवश्यकता है कि हम धर्म सभा में बैठे हैं तो यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाए, कुछ शिक्षा लेकर जाए कि हम जिस ढंग से इतना महान और कीमती ये मनुष्य जन्म पाकर भी हम क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, कैसे आपाधापी का जीवन जीते हैं। दिन रात लोभ की प्रवृत्ति बनी हुई है। लोभ प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए और शरीर की सफाई के साथ साथ आत्मा की भी सफाई और लोभ प्रवृत्ति को कम करने के लिए अपने को सम संतोष जनेनम जो धोवदिति पलोह मण पुंजम भोयेन गिद्धि भीणो तस्स सौच्चम हवे विमलम। इस गाथा को याद करके
ध्यान करके थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है कि जो समभाव, समभाव का मतलब समता भाव और संतोषी रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोता है और भोजन के प्रति गद्दता नहीं रखता है, उसके जीवन में उत्तम शौच धर्म आता है। इसलिए बंधु, जीवन में संतोष भाव, समता भाव को धारण करके, लोभ का परित्याग करके धार्मिक संस्कारों और सद्विचारों से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी की आत्मा पवित्र हो, सभी के जीवन में उत्तम शौच धर्म आवे, इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, श्री संत सागर मुनि राज की जय।